हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स का आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें से 100% आते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये हमें जानना है। किसी फंक्शन का बार बार डिफरेंशियल करना ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। यहां हम nth टाइम्स भी डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको यहां सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट क्लियर हो, आपके लिए कोई डाउट ना रहे। और हम प्रत्येक एग्जाम्पल, क्वेश्चन, थ्योरम कंप्लीट कराएंगे और 2 से 3 राइटर की बुक लेकर मैं चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे क्वेश्चन बुक ले या न ले, मैं हर क्वेश्चन यहां लिखता हूं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रल कैलकुलस की जो बुक है वो मैंने फुल कंप्लीट लगभग 90 वीडियोज उसमें पूरा मैंने दे दिया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और हर प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज चैप्टर लेक्चर दे रखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आखिर क्या होता है। मान लीजिए लेट y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 9। यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशियल करोगे तो dy अपॉन dx 4x क्यू प्लस के 15x स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 8। फिर दोबारा करेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx2 ये 12x स्क्वायर प्लस के 30x प्लस 14, ये 0 हो जाएगा। फिर करेंगे ऐसे ही dqy अपॉन dx3, तो ये 24x प्लस 30। फिर करेंगे एक बार और d4y अपॉन dx4, तो ये हो जाएगा केवल 24x का 1 इसका 0। तो ये जो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसी फंक्शन का बार बार डिफरेंशियल करना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर हम ऐसे ही बारी बारी से करेंगे तो n टाइम्स भी डिफरेंशियल करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, आज मैं आपको फॉर्मूले डिफाइन कराऊंगा और कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है उन पर एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, हर चीज बताऊंगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये दे रखा है y इक्वल टू x की पावर m, इसका हम सक्सेसिव डिफरेंशियल करेंगे। एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और यहां होगा m x की पावर m माइनस 1। क्लियर? दोबारा करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं d2y अपॉन dx2, तो यहां m फिर m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2। एक बार और करेंगे तो dqy अपॉन dx3, ये होगा m माइनस 1, फिर ये पावर आ जाएगी पहले m माइनस 2, तो यहां कितना हो गया m माइनस 3। एक बार और कर लेते हैं d4y अपॉन dx4, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, तो यहां कितना होगा x की पावर। यही सक्सेसिव है। अब इसका हमें n टाइम्स करना है, ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो यहां पर dny अपॉन dxn। अब आप एक बात देखिए, यहां कितना है n, तो 3 एक कम है तो यहां होगा n माइनस 1। अगर जैसे यहां देखिए एक बार डिफरेंशियल करने पर 1 माइनस हो रहा है, 2 बार डिफरेंशियल करने पर 2, लेकिन यहां 1 है, 3 बार डिफरेंशियल करने पर 3, तो यहां 2 है, 4 बार डिफरेंशियल करने पर यहां 4, तो यहां 3 है, एक कम है। अगर मैं यहां n लिखता हूं तो यहां n माइनस 1 टाइम्स होगा। क्या होगा? n माइनस 1 टाइम्स। तो यहां m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट m माइनस, इस 3 की जगह पे मुझे लिखना होगा n माइनस 1, तो यहां कितना हो गया n, जितना यहां है उससे यहां एक कम होगा, ये tn है, एपी में सीरीज बन रही है। यहां 4 है तो 3 है, यहां 3 है तो 2 है, यहां n है तो क्या होगा n माइनस 1। एक बार और लिख दीजिए dny अपॉन dxn m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट, इसे खोलेंगे आप तो m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा x की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला है
इस फंक्शन का n बार डिफरेंशियल। सपोज करिए अगर m की जगह पर n होता तो क्या होता, उसके लिए देखिए, अगर m इक्वल n होता, इफ m की वैल्यू n होती तो ये क्वेश्चन हो जाता y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो ये आंसर क्या होता, dny अपॉन dxn, यहां n, फिर n-1, n-2 डॉट डॉट, यहां n होता m की जगह पर -n+1 और यहां x की पावर n-n। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ m की जगह पर n रखा है इसमें। क्लियर? तो ये n से n कट गया, यहां जीरो और किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये कट जाएगा तो कितनी होगी, जीरो और इसका मान 1। तो सिर्फ यहां क्या आया, dny अपॉन dxn, n-1, n-2 डॉट डॉट, यहां 1 बचा, केवल क्या बचा, 1, फिर 2, फिर 3। तो ये जो खोल रहे हैं ये फैक्टोरियल n है। क्या है, फैक्टोरियल n, आपने खोला होगा। तो दिस इंप्लाइज dny अपॉन dxn, इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल n। अब मैं इस पर एक ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू के लिए। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल x की पावर 10, तो वो पूछ रहा है y 10 कितना होगा। तो क्या आप इसका 10 बार डिफरेंशियल करेंगे। यहां ये 10 लिख रहा है, मैं बताऊंगा ये n ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो क्या इसका डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे आप, 10 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल के हिसाब से करेंगे। तो y इक्वल x की पावर 10 है, तो y 10 ऐसे भी लिख दो, इसका मतलब है d की पावर 10 और x की पावर 10। जब दोनों यहां सेम होते हैं तो उतना ही फैक्टोरियल में होता है। तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 10 इसकी तरह। क्लियर? तो हमने यहां क्या सीखा कि जितनी डिफरेंशियल की पावर हो उतनी फंक्शन की हो, उसकी वैल्यू उतना ही फैक्टोरियल में होता है। जैसे ये लिखा हुआ था y इक्वल x की पावर n, तो मुझे यहां dny अपॉन dxn निकालना है। तो ये ऐसे लिखूंगा, इसका n बार, y की जगह पर क्या लिखोगे, x की पावर n। जितनी पावर यहां है उतनी यहां हो तो ये उतना ही फैक्टोरियल में होता है। अगर मैं यहां कह दूं y इक्वल x की पावर 80 और वो पूछे y 80 की वैल्यू क्या होगी, 80 मींस n बार, तो इसका मतलब हो गया y 80 d की पावर 80 और x की पावर 80, तो ये फैक्टोरियल में उतना ही हो जाता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है या फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला देखते हैं, एक और फॉर्मूला लेते हैं। हमने 2 फॉर्मूले बता दिए, एक और लेते हैं फॉर्मूला। इसके बाद मैं ले रहा हूं y इक्वल ax प्लस b की पावर m। तो इसका हमें n टाइम्स डिफरेंशियल निकालना है, क्या होगा, dny अपॉन dxn क्या होगा, ये निकालना है। चलिए देखते हैं, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, ये आ गया m, ax प्लस b की पावर m-1, अंदर का ax का इंटू a। क्लियर हो गया, छोटी छोटी बातें हैं, डिफरेंशियल है। डबल करिए तो d2y अपॉन dx2 अगर करते हैं तो ये होगा m-1 ax प्लस b की पावर m-2, फिर x का कोफिशिएंट इंटू a एक हमारे पास है तो ये 2 हो गया। फिर करिए डिफरेंशियल, dqy अपॉन dx3, m-1, अब के m-2 ये पावर पहले आती है तो ax प्लस b की पावर m-3 और x का कोफिशिएंट a और 2 पावर ये है 3। इसी प्रकार आप इसका n बार डिफरेंशियल करते तो क्या होता, देखिए जितना यहां है उतना ही यहां है। तो यहां अगर n करता हूं तो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, जब 3 को आप n कह रहे हैं तो 2 को कहेंगे n-1 क्योंकि एक कम है तब। तो ये हो गया m-1 m-2 डॉट डॉट m-n-1 ax प्लस b की पावर m-n और a की पावर n। मैंने आगे तक थोड़ा एक टर्म और बढ़ा दिया है, अगर यहां n है तो यहां क्या होगा n-1। क्लियर? एक बार खोल लेते हैं इसे, तो dny अपॉन dxn m-1 m-2 डॉट डॉट
m माइनस एन प्लस 1 और यहां ax प्लस बी की पावर m माइनस एन और a की पावर। ये फॉर्मूला रहा n टाइम्स डिफरेंशियल इसका। तो मैंने अभी एक तो ये सक्सेसिव बताया आपको कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, दूसरा इस पर फॉर्मूला बताया ये होता है। यदि m की जगह पर n होता, ऐसा होता, तो n बार डिफरेंशियल कितना होता है, ये फैक्टोरियल n। इस पर मैंने एग्जाम्पल बताए, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला ये बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं। चलिए तो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेते हैं जिस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है। आर्टिकल को भी समझना है और उस पर एक दो एग्जाम्पल भी देंगे छोटे छोटे। ये कह रहा है y इक्वल 1 अपॉन ax प्लस बी। तो हमें फाइंड करना है dny अपॉन dxn, और ये क्या होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, x का कोफिशिएंट a की पावर n। इसका n बार डिफरेंशियल ये होता है और ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं या प्रूफ देखिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस बी की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं। करिए इसका एक बार डिफरेंशियल, dy अपॉन dx, पावर पहले आ जाएगी ax प्लस बी, फिर एक और माइनस करेंगे 2 और अंदर का x का कोफिशिएंट a। दोबारा करिए d2y अपॉन dx2, -1, फिर ये आएगा आगे माइनस के 2, ax प्लस बी की पावर माइनस के 3 इंटू एक्स का कोफिशिएंट a, और a ये रहा तो ये पावर हो गई 2। क्लियर? dqy अपॉन dx3, -1, फिर माइनस के 2, फिर आएगा माइनस के 3, ax प्लस बी की पावर -4 और x का कोफिशिएंट a और 2 पावर ये रही तो 3 हो गया। एक बार और कर लेते हैं, चलिए d4y अपॉन dx4, -1, -2, -3, फिर माइनस के 4 और यहां ax प्लस बी की पावर माइनस के 5, x का कोफिशिएंट a 3, ये रही तो कितनी हो गई 4। ऐसे आप n टाइम्स करेंगे तो ये देखिए यहां माइनस है, अब ये मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो जाएगा, फिर 3 बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस का 1 है तो नेगेटिव, यहां 2 बार माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, यहां 3 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, यहां 4 बार माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं माइनस को, अगर मैं ये कहूं n बार डिफरेंशियल dny अपॉन dxn, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 की पावर n। अब देखिए अगर 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, 2 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3 रखोगे तो फिर नेगेटिव, 4 रखोगे तो पॉजिटिव। यही कहानी यहाँ है, 1 बार नेगेटिव, 2 बार में 2 रखोगे तो पॉजिटिव, 3 रखोगे तो नेगेटिव और 4 रखोगे तो पॉजिटिव। तो ये माइनस तो ऐसे निकला है, यहां बचा 1 2 3 4 ऐसे। फिर यहां ax प्लस बी की पावर, जब यहां 4 है, 4 को आपने n कहा है तो यहां कितना है 5, एक ज्यादा है तो यहां बनेगा एक ज्यादा है से n प्लस 1। आपने 4 टाइम्स को n कहा था, 1 2 3 4 को n कहा है तो यहां भी n होगा। dny अपॉन dxn, -1 की पावर n, ये फैक्टोरियल है, 1 2 3 आप खोलेंगे तो फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल n, और ये आया ax प्लस बी की पावर -n-1 और a की पावर n। एक बार और लिख दीजिए dny अपॉन dxn, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, इसे नीचे ले जाइए, ax प्लस बी की पावर नीचे ले जाओगे तो ये पॉजिटिव, यहां बचेगा a की पावर n। यही आपका प्रूफ था। हमने अभी आपसे कहा था कि हम इस पर 1 या 2 एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जाम्पल देखिए इस फॉर्मूला पर। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं y इक्वल 1 अपॉन 5x माइनस के 11। इसका मुझे n बार डिफरेंशियल करना है dny अपॉन dxn। क्या होगा इसका, जब n बार डिफरेंशियल करेंगे dny अपॉन dxn, तो ये ऐसे लिखेंगे dn और y को यहां लिखेंगे। कहने का मतलब dn अपॉन dxn, ये और ये वाला टर्म एक ही बात है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब आप क्या करेंगे,
यहीं से मैं लिख देता हूं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो यहां डी एन और वाई की वैल्यू रखेंगे 5x माइनस के 11। अब इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, देखो यहां ax प्लस बी है और यहां 5x माइनस 11 है, तो इसका आंसर होगा सेम, पहले ये तो दोनों टर्म आएंगे -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ये जो कि त्यों आएगा 5x माइनस 11 की पावर n प्लस 1। ये देख लीजिए a की जगह पर यहां 5 है, बस इतना अंतर होगा, यही इसका आंसर है। ये कब याद होगा आपको कि जब आपने ये फॉर्मूला प्रूफ किया हो और 2-4 क्वेश्चनों में यूज किया हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां जगह है y इक्वल 1 अपॉन 10 माइनस 7x। तो वाई एन क्या होगा, ये तो सब ऊपर आएगा ही, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 10 माइनस 7x की पावर n प्लस 1। इतना तो लिखना है, सिर्फ यहाँ a देखना होता है, x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो यहां होगा -7 की पावर n। बस एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, y इक्वल 1 अपॉन 3x प्लस 7, तो फाइंड yn, आप निकाल लेंगे फॉर्मूला पर। तो ये फॉर्मूला कैसा लगा मेरे बच्चों, इस पर एग्जाम्पल और काफी बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा, मजा आएगा पूरा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक और आर्टिकल देखते हैं, y इक्वल साइन ax प्लस b। तो इसका n टाइम्स डिफरेंशियल होता है a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ये प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं इसे। y इक्वल क्या दे रखा है, साइन ax प्लस b, इसका एक बार डिफरेंशियल कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे ही लिख दीजिए dy अपॉन dx। तो ये हो गया cos ax प्लस b इंटू एक्स का कोफिशिएंट है, इसे हम साइन में बदलेंगे, कैसे, dy अपॉन dx इक्वल टू a, ये साइन में बदल गया कब, अगर इसके अंदर पाई बाई 2 प्लस कर दें, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, 11th में आपको सिखाया होगा। दोबारा डिफरेंशियल करिए d2y अपॉन dx2, तो ये हो गया a साइन की जगह पर cos ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, x का कोफिशिएंट दोबारा तो यहां a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको साइन में बदलने के लिए पाई बाई 2 प्लस करेंगे, तो d2y अपॉन dx2 a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 और एक और पाई बाई 2 प्लस करेंगे, ऐसे भाई ये टोटल थीटा है और 90 प्लस थीटा कॉस बन जाता है, तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस कितना 2 पाई बाई 2। हमने क्या देखा, जब यहां एक बार डिफरेंशियल किया तो 1 पाई बाई 2 जुड़ा और 2 बार डिफरेंशियल किया तो 2 पाई बाई 2 और यहां 2 आ गया। इसी प्रकार अगर n y बार करते डिफरेंशियल ऐसे, तो यहां n होना चाहिए साइन ax प्लस b, यहां भी n पाई बाई 2 होना चाहिए, तो यही आपका प्रूफ है, यही प्रूफ करना था, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था y इक्वल साइन ax प्लस b, तो इसका n बार डिफरेंशियल बताया था a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ये बताया था। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल साइन 7x प्लस 12, तो इसका n बार डिफरेंशियल क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर यहां n आएगा, साइन 7x प्लस 12 प्लस n पाई बाई 2, यही आएगा, क्लियर। अब हम साइन की जगह पर अगर कॉस लेते हैं, अगला आर्टिकल y इक्वल टू कॉस ax प्लस b, तो इसका n बार डिफरेंशियल a की पावर n कॉस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ये होता है कॉस का। अब इस पे भी हम एक एग्जांपल देते हैं, प्रूफ तो सिमिलरली आप कर सकते हो, वहां साइन था यहां कॉस था। अब इस पर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं या इसे प्रूफ करता हूं। चलिए इस आर्टिकल को प्रूफ करते हैं। y इक्वल क्या दे रखा है, कॉस ax प्लस b,
तो इसका एक बार डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का इधर लिख दिया ए, कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। अब इसको कॉस में चेंज करने के लिए पाई बाई 2 जोड़ेंगे और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और माइनस यहां लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोबारा डिफरेंशियल करिए तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस के ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 और ए एक्स का फिर ए हो जाएगा। माइनस को खत्म करने के लिए ये कॉस में बन जाएगा अगर इसमें दोबारा पाई बाई 2 प्लस करें, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, अगर इसमें पाई बाई 2 प्लस करते हैं तो ये माइनस साइन होता है, माइनस वाल पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस। हमने क्या देखा, यही लिखे देता हूं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। एक बार डिफरेंशियल करने पर 1 पाई अपॉन 2, 2 बार डिफरेंशियल करने पर 2 पाई अपॉन 2, तो n बार डिफरेंशियल करने पर कितना होगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो यहां n हो जाएगा 2 की जगह पर, ए एन कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां होगा n पाई बाई 2। यही आर्टिकल है। अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं y इक्वल कॉस 5 माइनस 3x, तो इसका n बार डिफरेंशियल क्या होगा। तो यहां x का कोफिशिएंट -3 की पावर n, इसकी जगह पर कॉस 5 माइनस 3x क्या जोड़ देंगे, n पाई बाई 2। यही इसका आंसर है। और देखते हैं आर्टिकल, एक और आर्टिकल लेते हैं, यह है y इक्वल ई की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका n बार डिफरेंशियल, तो एक बार कर लीजिए, e की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का कोफिशिएंट a, दोबारा करिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू करते हैं, a तो है ही, e की पावर ए एक्स प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट इंटू a ये रहा तो 2 हो गया। इसी प्रकार अगर हम n बार करें डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, तो यहां a की पावर n e की पावर ए एक्स प्लस बी, ये इसका n बार हो जाता है। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल ई की पावर 5x माइनस 7, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ई की पावर 5x माइनस 7, x का कोफिशिएंट इंटू 5 की पावर n, यही आंसर है। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया था कि y इक्वल 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, तो y n क्या होगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 और x का कोफिशिएंट a की पावर n, ये बताया था। अब हम आपको लॉग में बताते हैं तब कैसे होगा। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं ये, अगर y इक्वल लॉग ए एक्स प्लस बी हो, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन क्या होगा। इसकी वजह से हम निकाल सकते हैं, देखिए इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं 1, तो लॉग के अकॉर्डिंग हो गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और x का कोफिशिएंट इंटू a, एक बार। अब अगर मुझे इसका n बार डिफरेंशियल करना हो, एक बार पहले कर चुका, अब n बार करना हो तो कितनी बार करना होगा, n माइनस 1 बार, -1 से +1 कट जाएगा तो n बार हो जाएगा। देखिए अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, कितनी बार, n-1 टाइम, तो ये y1 प्लस कितनी बार कर रहे हैं आप, n-1। फॉर्मूला ये रहा, n बार डिफरेंशियल ये है और मैं कर रहा हूं कितनी बार, n-1 बार, तो यहां क्या होगा, -1 की पावर n की जगह पर n-1, यहां क्या होगा फैक्टोरियल n-1, यहां क्या होगा ax प्लस b की पावर n-1 प्लस 1, यहां क्या होगा a की पावर n-1, a हमारे पास ऑलरेडी ये है इंटू a। क्लियर, समझ गए। इसका मतलब ये था yn का मतलब dn इंटू ax प्लस b, तो आंसर आया इसका ये ऊपर वाला।
अब इसका मतलब क्या है, n-1 है तो यहां कितना होता, n-1, तो यहां n-1, यहां n-1, यहां n-1, यहां n-1, वही किया है। अब देखिए n बार ही निकलेगा, 1 से 1 कट गया, कितना बचा n। तो इस फंक्शन का n बार डिफरेंशियल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन ax प्लस b की पावर 1 से 1 कट गया, यहां n बचा, इसकी पावर 1 है, इससे भी ये कट गया, इंटू a की पावर है, तो ये लॉग का रहा। अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं यहां पर, y इक्वल लॉग ax प्लस b और cx प्लस d, इसका n बार आप कैसे करेंगे? तो पहले तो लॉग का रूल लगा के इनको अलग अलग कर देंगे। कैसे? y इक्वल लॉग ax प्लस b प्लस लॉग cx प्लस d, अलग अलग कर दिया। अब n बार डिफरेंशियल करेंगे dny अपॉन dxn, तो यहां लगाएंगे dn लॉग ax प्लस b, यहां भी लगाएंगे dn लॉग cx प्लस d। तो इसका डिफरेंशियल करिए पहले, तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ax प्लस b की पावर n इंटू a की पावर n, ये रहा। फिर इसका करिए प्लस -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 cx प्लस d की पावर n, यहां x का कोफिशिएंट c की पावर n, यही आंसर है। अभी 2-3 फॉर्मूले और रह गए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 और इसके फॉर्मूले हैं वो बताएंगे और फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब लेके चलेंगे। बस क्वेश्चन सेम है, किसी राइटर ने एग्जाम्पल को अपनी बुक में क्वेश्चन दे दिया है तो क्वेश्चन को एग्जाम्पल, अदर्स क्वेश्चन नहीं है, वही इसमें 30 से 40 क्वेश्चन है जो हर राइटर की बुक में मिलते हैं और मैं सभी को सॉल्व कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।